नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 38 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है या आप अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बस आपको ये वीडियो पूरी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं 2:40 यानी कि घंटे और मिनट के बीच की कोण ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के है उनके बीच कोण बनेगा, वह कोण आपको बताना है। तो देखिए, इस कोण को निकालने का एक फार्मूला होता है, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h, ये होता है फार्मूला। इससे आप लिख लो। देखिए, जो m होता है ये होता है मिनट, यानी कि m से होता है मिनट, और जो h है इसे ये होता है घंटा, यानी कि आवर, ये होता है। तो बस आपको इसमें वैल्यू रखना है और आपका आंसर निकल आएगा 11/2। और मिनट कितने हैं हमारे? मिनट हैं 40, तो 40 लगा देंगे, माइनस घंटा कितने हैं? 2, तो 2 को यानी कि 30 को और हम 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 दूनी, ये हो जाएगा 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60, और ये 2 से जब 40 जाएगा 20 बार में तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि इसकी गुणा करेंगे 11 की और 20 की, तो 11 दूनी 22, यानी कि ये हो जाएगा 220। 220 और 220 में से माइनस 60 करेंगे, 60 करेंगे तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 160, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से मतलब 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपको यह बताना है। देखिए, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझते। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। देखिए, यहाँ जो आपसे कह रहा है यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, यानी कि देखिए मान लीजिए ये होगा आज, ये आज हो गया, ठीक है, और फिर ये था कल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बीते हुए कल के दिन सोमवार था, जो कल बीता तो यहाँ क्या होगा, ये था सोमवार, तो आज क्या होगा? आज होगा मंगलवार, आज आपका मंगलवार होगा। सॉरी, जब आज मंगलवार होगा, यहाँ दिया है 89, 89 को हम भाग देंगे 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो इसे 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा? शेष बच के आएगा हमारा 5, क्योंकि ये कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार कटेगा, और तो शेष बचेगा हमारा 5। शेष जब 5 बचेगा तो 5 को हम मंगलवार में जोड़ देंगे, यानी कि 5 को जोड़ देंगे मंगलवार में, क्योंकि आज क्या है हमारा? मंगलवार है। जब मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कौन सा कह रहा है? आपसे कह रहा है कि मान लीजिए पी और क्यू अंगणितीय संक्रियाएं हैं। यदि 24p 12q 13 बराबर 15 है और 16q 56p 14 बराबर 20 है, तो 87p 29q 22 बराबर क्या होगा? यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह पूछ रहा है। तो देखिए, जो p है और q है इनकी जगह पे आप प्लस को लगा लो, या फिर माइनस को करो, या फिर आप गुणा का निशान लगाओ, या फिर आप इसे डिवाइड करो। ये चार चार में से आपको कुछ लगाना होगा, तब आपका आंसर आएगा। अगर देखिए हम क्वेश्चन पर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है 24 और यहाँ 12 और यहाँ 13, लेकिन जो हमारा बराबर करके आया है, यानी कि सब कुछ करने के बाद में आया हमारा 15 आया है। यानी जब कम आया है तो हमारा 15 कैसे बना होगा, पहले हमें ये देखना है कि हमारा 15 कैसे बना है। तो देखिए हमारा यहाँ देखा, अगर हम देखिए 15 और हम 12 को, ये 12 से गुणा करें 2 में, सॉरी 12 से गुणा करते 24 में, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार में जाएगा। जब 2 बार में जाएगा और 2 को और 13 को जोड़ दें तो हम 15 बन जाएगा। यानी कि हमारा देखिए, अगर हम p बराबर
P बराबर डिवाइड का निशान लगा लें, P बराबर डिवाइड का निशान लगा लें, डिवाइड का। और Q बराबर हम यानी Q बराबर और हम प्लस का निशान लगा दें, P बराबर डिवाइड का, P बराबर डिवाइड और Q बराबर प्लस का निशान लगा देंगे तो देखिए हमारा आंसर होता है, आंसर सही आता है कि नहीं आता है। देखिए हम यहाँ P बराबर हम रखेंगे डिवाइड और Q बराबर रखेंगे प्लस। तो देखिए 12 से ये 24 कट जाएगा, दो बार में कटेगा, और 2 को हम 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसी हिसाब से देखिए यहाँ P बराबर हम डिवाइड के निशान लगाएंगे, P बराबर डिवाइड के निशान, तो ये जाएगा 14 चौका 56, यानी कि ये जाएगा 4 बार में, यानी 14 से 56 कटेगा 4 बार में, और 16 को 4 को जोड़ेंगे, 16 4 हो जाएगा 20, यानी कि 20 हो जाएगा। इसी हिसाब से देखिए हम यहाँ 87 लिखा है, 87 लिखा है, यानी कि 87 और P के बराबर हमने लिया है डिवाइड, यानी कि P बराबर लिया है डिवाइड का निशान, तो 29 आ जाएगा नीचे, 29 प्लस 22, तो बराबर क्या होगा, अभी से हम काट लें, देखिए तो 29 से 87 जाएगा 3 बार में, और 3 को 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि हमारा राइट आंसर 25 आएगा। 25 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए अगर आप मुझसे लगातार पढ़ लें तो हम इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में ही कर देंगे। अगर नहीं मुझसे पढ़ रहे हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाना सिखाऊंगा, इसे कैसे करना है। तो देखिए मैंने आपको सिखाया है कि इस त्रिभुज ऐसे क्यों कैसे करते हैं। जब भी देखिए आपको आकृति इस तरह की दिखाई दे, इस तरह की आकृति मिले आपको बनोगी और उसमें इस तरह से दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्हें नंबर देना 1 2 3 और ये 4, यानी 4 नंबर आए, नंबर हुए इसमें इनके 4 भागों में ये बटे हैं। जब 4 भागों में बटे हैं 4 को गुणा कर देना 2 से, जब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, यानी कि इस आकृति में आपके बनना है 8 त्रिभुज, इसमें बनना है 8 त्रिभुज। तो देखिए 8 आपके यहां से बनेंगे, 8 आपके ये हो जाएंगे, और 8 आपके देखिए ये हो जाएंगे, 8 ही हो जाएंगे, और देखिए अब 8 आपके ये हो जाएंगे, यानी कि 8 तियां 24, यानी कि 24 त्रिभुज तो आपके बन गए, 24 त्रिभुज बन गए आपके। सॉरी अभी है, देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की आकृति बने, इस तरह की, तो इन्हें नंबर देना आप 1 2 3 और 4, 4 नंबर देना, 4 को गुणा कर देना 2 से, जो तो इसमें बनेंगे आपके 8 त्रिभुज, इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज। तो देखिए आप इसे देखेंगे कि 8 त्रिभुज आपके इसमें बनेंगे, और 8 त्रिभुज आपके इसमें बनेंगे, और फिर 8 त्रिभुज आपके इसमें बनेंगे, ये हो जाएगा। इसमें बनेंगे आपके सब मिला के 8 8 16 और 8 24, यानी कि 24 त्रिभुज आपके बन जाएंगे। और देखिए और कहाँ बनेंगे, अगर आप और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से कि बिंदु दिए गए हैं, देखिए एक बिंदु ये हो गया, और एक यहाँ हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी कि 4 त्रिभुज इसमें और बनेंगे, यानी कि 24 प्लस 4 इसमें बनेंगे 28 त्रिभुज। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कि 8 24 तो समझ पाओगे, 24 कैसे बने, लेकिन जो 4 बने इन्हें नहीं समझ में आया, तो वही देखिए कैसे बने हैं 4। ठीक है, एक आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ बना है, और फिर दूसरा आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ बना है, ठीक है। और देखिए यहाँ, और फिर यहाँ से ये उल्टा करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा, और फिर देखिए उल्टा करेंगे इसे तो यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी कि इस तरह से आपके जो बने हैं ये 4 त्रिभुज बने हैं, यानी कि 1 और ये 2 और ये 3 और 4, 4 ये और 24 पहले के, यानी कि 28 आपके त्रिभुज इसमें बने हैं। इसका राइट आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को करते हैं उस, आपको देखिए इस क्वेश्चन आपको बताना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा।
देखिए ये दिया है हमको 7, ये दिया है 9, ये है 11, ये है 42 और ये है 72। तो देखिए हम अगर हम साथ में प्लस 2 कर दें, साथ में 2 जोड़ देंगे यानी कि प्लस 2 करेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा, यानी कि फिर से हम 9 में प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा 11 बन जाएगा, और हम 11 में प्लस 2 करेंगे तो ये बनेगा 13, यानी कि 13 बनेगा। लेकिन 13 तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ दिया है 42। जब 42 दिया गया क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनने है, तो हमें अब क्या करना है? तो देखिए हम इस तरह हम देखते हैं, फिर आमने सामने देखते हैं। क्यों? देखिए 7 से क्या है, 7 से आपका 42 कट रहा है, 7 से आपका 42 कट रहा है, और देखिए 9 से आपका 72 भी कट रहा है, 9 से आपका 72 भी कट रहा है। तो फिर देखिए जो यहाँ आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो 11 से कटने वाला ऑप्शन ही आएगा, यानी कि जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा। तो यह 11 से नहीं आता, यह 11 से नहीं आता, यह 11 से नहीं आता, ये 11 से आता, 11 धाम होता है 110। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये तो वो हो गया एग्जाम में जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम ऐसे करेंगे, और लेकिन हम जब इसमें लॉजिक देखेंगे, लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ दिया गया 7, ये 7 दिया गया है, और 7 में से हम 1 कम कर देंगे, यानी कि 7 में से 1 कम कर देंगे तो होगा 6, और इनकी गुणा करेंगे अपन तो 7 छंग 42 होता है। तो यहाँ दिया गया है 42, इसी हिसाब से ये 9 है, 9 लिखेंगे, 9 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 9 अट्ठे होता है 72, इनकी 72। तो ये इस तरह से 72 आया। और फिर देखिए आपका यहाँ क्या है, 11 है, जब 11 है तो देखिए 11, और 11 में से 1 कम करेंगे तो होगा 10, और 11 धाम होता है 110, यानी जो क्वेश्चन मार्क है आपका यहाँ आएगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। आपको ये बताना है कि यू के विपरीत फलक पर कौन मौजूद होगा। तो देखिए इसको भी मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ज़्यादा आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देखिए अगर आप इन पहले वालों को ले लो, इसे और इसे ले लो, ठीक है। तो आपको ये देखना है इन दोनों में कॉमन अंक कौन सा है। तो देख अगर आप कॉमन अंक देखेंगे तो कॉमन एक यहाँ क्यू जे है और क्यू यहाँ पर है। जब क्यू यहाँ है देखिए, और हमें निकालना है यू के विपरीत। जब हम दोनों में मिल गया तो हमें क्या करना है, हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है, यानी कि हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है। तो देखिए यहाँ क्यू के बाद में क्या आएगा, यहाँ क्यू के बाद में आएगा एस, यानी कि क्यू के बाद आएगा एस, और फिर यहाँ क्यू के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद में आ रहा है आर, यानी कि जो एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एस का विपरीत हो जाएगा आर, एस का विपरीत हो जाएगा आर। और फिर देखिए उसी हिसाब से हम यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या आएगा पी, फिर आएगा ये पी, पी आएगा, और इधर देखिए पी के यहाँ फिर क्या आएगा जी, यहाँ इधर आएगा यू, यू आएगा ये वाला यू। तो पी के विपरीत क्या होगा, यू, पी के विपरीत होगा यू। और दोनों में कॉमन आपका कौन सा है, दोनों में कॉमन है क्यू, यानी क्यू कॉमन है। जो क्यू के विपरीत होगा वो क्या आएगा, यानी कौन सा रह गया, तो रह गया वो टी, यानी क्यू के विपरीत आएगा टी। तो आपसे पूछ रहा है कि यू के विपरीत क्या आएगा, तो यू के विपरीत क्या होगा, यू के विपरीत होगा पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, यानी पी दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि का चयन करें, यानी कि आपको दर्पण छवि बताना है कि इसका क्या होगी। तो यहाँ लिखा है आपका MAN, और ये आपका दर्पण लगा है, जो आपका दर्पण लगा हो तो इसकी दर्पण छवि क्या होगी। तो देखिए ये बनेगा उल्टा इस तरह से, M इस तरह से हो जाएगा, और फिर AB इस तरह से हो जाएगा, और जो N है आपका वो इस तरह से हो जाएगा, N आपका इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये वाली आकृति आपको कहाँ दिख रही है, WAN, तो ये दिख रही है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, और ए कहाँ दिया गया, ए में दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो शब्द लिखा है, ये शब्द जो लिखा गया है को 4 भिन्न कूट भाषाओं में निम्नलिखित प्रकार लिखा जाता है, यानी निम्न के अनुसार लिखा जाता है। जो कूट भाषा देखिए इस शब्द को
4 कूट भाषाओं में लिखा गया है। पहली कूट भाषा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। यानी कि इस प्रकार इस शब्द को 4 कूट भाषाओं में लिखा गया है। तो आपसे कह रहा है कि इनमें इनमें में किस कूट भाषा में कस्टमर को यह लिखा जाता है। तो देखिए हाँ, वो जो कस्टमर को क्या है ये लिखा गया, तो आपसे ये कह रहा है ये कौन सी कूट भाषा में लिखा गया है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसे करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले आप इसे कर लो। जैसे यहाँ सी दिया गया है और यहाँ दिया गया है एक्स, सी से एक्स, यानी कि ये सी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत होता है एक्स, और ये है यू, और यहाँ है एफ, यानी कि यू के विपरीत क्या है, एफ आता है, और लास्ट में देख लीजिए आर, और यहाँ है आई। तो आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है, यानी कि आर का विपरीत होता है आई। तो यहाँ के लेटर दिए गए, ये लेटर जो यहाँ दिए गए हैं इसके कस्टमर के, ये क्या है, ये विपरीत लेटर हैं, ये क्या है, इसके विपरीत हैं। और किसी भी लेटर का आपको विपरीत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 27 में से माइनस कर देना। आप 27 में से माइनस करना उस लेटर को जिसका विपरीत निकालना है। जैसे आपका यहाँ सी लिखा है, सी के नंबर, सी आता है 3 नंबर पे, तो 3 माइनस कर देना तो आएगा 24, और 24 पे आता है आपका एक्स, यानी कि सी का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा। इसी हिसाब से मान लिया आपको ये निकालना है, यहाँ पर ही ये है एच दिया गया है, सॉरी एक मीटर को, यहाँ से देखो, यहाँ से मान लिया ये टी दिया गया है, इसका विपरीत आपको निकालना है, ये टी का विपरीत निकालना है। जब टी का विपरीत निकालना है तो टी आता है 20 पे, तो 27 में से आप 20 माइनस करेंगे, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 7। जब 7 बचेगा और 7 पे आता है आपका जी, यानी कि 7 पे आता है आपका जी। देखिए जी भी ऐसे दे दिया है। और देखिए आपको मान लिया यहाँ से किसी का विपरीत निकालना है, जैसे यहाँ लास्ट में आई दिया गया है, आई का विपरीत निकालना है, तो 27 में से हम, आई आता है 9 पे, तो 27 में से 9 माइनस कर देंगे, 27 में 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 18, 18 बचेगा, और 18 पे आता है आर, यानी कि आई के विपरीत क्या है, आर है। तो इस तरह से क्या है, लेटर एक दूसरे के विपरीत हैं। और देखिए विपरीत लेटर का जो योग होता है वो 27 होता है, यानी कि विपरीत लेटर का जो योग होता है वो 27 होता है। जैसे आप सी को, सी आता है 3 पे, सी 3 पे आता है, और एक्स आता है 24 पर, इनकी इन्हें आप जोड़ेंगे तो इनका योग हमेशा आपको 27 मिलेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन को करने का शानदार तरीका। अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो ये क्या है, ये विपरीत लेटर है। तो देखिए आपको पहले वाले में क्या है, देखिए पहले दिया है आपको, देखिए ये दिया है जे, और यहाँ दिया है क्यू। ठीक है, जे आता 10 पर, क्यू आता 17 पे, तो इनका योग कितना बनने 27, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और फिर देखिए लास्ट में एन है, एन है, और यहाँ क्या है एम, एन आता है आपका, एन आता है 14 पे, और एम आता है आपका 13 पे, तो इनका विपरीत 27 बन गया है। यानी कि जो हमारा ये कह रहा है कि इसे किस कूट भाषा में लिखा गया, तो इसे लिखा गया है कूट भाषा 1 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, कूट भाषा 1, यानी कूट भाषा 1 में हमारा ये आंसर होगा, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा देखिए, ए जो ए है ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है। कर लो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। ये जो ए है, ए ई से छोटा है, तो ई कहाँ होगा, ई यहाँ होगा। ई ए से छोटा है तो ए कहाँ जाएगा आपका, ए आ जाएगा यहाँ पर ही। ई ए, जो ए है ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, तो सी कहाँ होगा, सी यहाँ हो जाएगा। अब आगे आपसे कह रहा है सी डी से लंबा है, जो सी है, सी जो सी है डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है। सी डी से लंबा है तो डी यहाँ होगा। सी जो है डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है, तो बी कहाँ आएगा आपका, बी आएगा यहाँ पर ही। और यहाँ लिखिए आपको ये दिखा, देखिए बी से छोटा है किंतु जो ए से छोटा है, किंतु जो ए से छोटा है। अब देखिए आपको एक शब्द मिला यहाँ पर ही, जो ये वाला शब्द मिल रहा है आपको, जो आता है जस्ट पहले वाले के लिए आता है, यानी जिससे पहले क्या है, बी है। तो जो ए है वो किससे छोटा हो, जो बी से छोटा है, जो ए से छोटा है, यानी कि ए से छोटा है, कौन होगा ए से छोटा, ए से छोटा होगा बी। तो देखिए हमारा पहले, तो हमारा इस तरह से पहले स्थान पे क्या आ गया, पहले पे आ गया ई, फिर दूसरे पे आ गया आपका ए, तीसरे पे आ गया बी,
और चौथे पे आ गया सी और पांचवें पे आ गया डी, यानी कि इस तरह से आपका ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें उनमें से कौन सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन होगा, जो पहला वाला होगा ये सबसे लंबा होगा, यानी कि ई सबसे लंबा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह का हमको क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना। ऑप्शन में देखिए आप सारे यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी एक लंबी रेखा है, यहाँ भी लंबी रेखा है, और यहाँ भी आपको लंबी रेखा दे रही है, यानी कि देखिए आपको इसके अंदर भी रेखा मिल रही है, इसके अंदर भी रेखा मिल रही है, इसके अंदर भी रेखा मिल रही है, लेकिन इनमें ये रेखा नहीं है, यानी कि ये कट जाएगा। इसमें भी ये रेखा नहीं है, ये कट जाएगा। जब इस तरह से ये दो ऑप्शन कट गए आपके, देखिए दो ऑप्शन तो आपके कट गए, बी और डी कट गए। तो देखिए यहाँ क्या था, बाहर यहाँ प्लस है, वो सॉरी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ भी यानी कि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यानी कि खाली बिंदु है यहाँ पे दो, यहाँ नीचे से बिंदु है। तो ऊपर देखिए क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आपके यहाँ भी प्लस आएगा, यानी कि यहाँ भी प्लस आएगा। देखिए जो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, और यहाँ यहाँ क्या था, ये जीरो बिंदु थे, खाली बिंदु यहाँ बिंदु थे, तो आपके यहाँ जो आएंगे वो प्लस आएंगे, यहाँ आपके प्लस आएंगे इस हिसाब से देखा जाएगा। तो प्लस कहाँ, देखिए ए वाले में भी नहीं बनना है, प्लस बनना है खाली सी वाले में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और अच्छा तरीका आपको सिखाता हूँ। अब देखिए आपसे यहाँ पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको देखिए किसी भी वो निकालना है, किसी का विपरीत निकालना है, तो देखिए या तो दर्पण, आप ये दर्पण लगा लो, ठीक है, या तो आप इसका निकाल लो, या फिर आप इसका निकाल लो। देखिए दर्पण लगाएगा तो देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखिए दर्पण हमने इस साइड लगाएंगे तो ये वाला हमारी आकृति ये वाली बन के तैयार हो जाएगी। देखिए सेम टू सेम आकृति बनी, करीब वाली चीज करीब बनती है और दूर वाली चीज दूर बनती है। तो इसी तरह से हम यहाँ दर्पण लगाएंगे, इस साइड दर्पण लगाएंगे, इस तरह जो आकृति बनेगी, तो देखिए ये करीब में जीरो बने यहाँ जो बनेगा, और फिर देखिए यहाँ इस तरफ बनेगा, ये देखा गया इस तरफ यहाँ बनेगा, और जो प्लस है ये प्लस यहाँ जाएगा, और ये वाला प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि इस तरह से जो बनेगी आकृति बनी वो बनेगी सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।